नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात अता फरमाई है, आप जरा तवज्जो तो करें, गौर तो करें। ये कैसे हो सकता है कि ये हजरात, ये मुकद्दस शख्सियात नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात से जो है वो मुंह फेर लें, और जिनको तमाम इंसानियत के लिए नमूना करार दिया जाना था, वो कैसे हो सकता है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहकामात से मुंह फेर लें। अरे जिनका जीना, मरना, उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, जागना, जिनका हर हर लम्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहकामात की पैरवी करते हुए गुजरता है, वो कैसे हो सकता है कि वो आपस में नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के साथ दुश्मनी रख सकते? ये बात कतई समझ में नहीं आ सकती है। हजरात जिन्होंने सब कुछ नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर दिया था, वो कैसे हो सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर वालों के साथ प्यार ना करते हों? असल और हकीकी रूप से पर्दा उठाना है ताकि सहाबा और अहले बैत के उश्शाक को पता चल जाए कि हकीकत कुछ और है और हमारे सामने बयान कुछ और की जाती है, हमें बताया कुछ और जाता है। हकीकत ये है कि सहाबा और अहले बैत अतहार की आपस में दुश्मनियां नहीं थी, बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत ही बड़ा था। सब बोले प्यार और मोहब्बत ही बड़ा था कि आपने किसी की बातों के अंदर आके अपना अकीदा नहीं तबाह करना कि भाई इनकी आपस में दुश्मनियां थी, बल्कि आपने ये नजरिया लेके जाना है, हमेशा इस बात पे डटे रहना है कि वो सहाबा कराम हूँ या मेरे मुस्तफ़ा करीम के अहले बैत अतहार हूँ, इनकी आपस में दुश्मनियां नहीं थी, बल्कि इनका आपस में प्यार और मोहब्बत ही बड़ा था। अब आए सहाबा कराम अलैहिर्रिदवान की शान, हज़रत मौला कायनात मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार में से है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत के अंदर शामिल हैं। हर कोई बंदा जानता है कि हज़रत मौला कायनात मेरे मुस्तफ़ा करीम के अहले बैत के अंदर शामिल हैं। ज़ात मोहतरम बाद फितना परवर लोग और शर पसंद लोग इस बात की तरफ जो है वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि वो सहाबा की मोहब्बत की आड़ में माज़अल्लाह अहले बैत उज़्ज़ाम अलैहिर्रिदवान की शान में गुस्ताखी कर देते हैं। और बाज़ शर पसंद लोग ऐसे हैं कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत के अंदर सहाबा कराम अलैहिर्रिदवान की शान के अंदर नाज़ेबा अल्फाज बोल देते हैं। लेकिन हम आपके सामने हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर वालों की खुलाफाए राशिदीन यानी खुसूसन इन तीन खुलाफाए राशिदीन के बारे में इख्तिलाफ रखा जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इन तीन शख्सियात के बारे में जुबान तराज की जाती है, तो हम मौला कायनात की जुबान से इनकी शान भी सुनते हैं और अपने अकीदे को मजीद मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मौला कायनात इनके साथ कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप कूफा की जामिया मस्जिद के अंदर मिंबर पर बैठे हैं, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। कौन खुतबा इरशाद फरमा रहा है? सब बोले ना, जरा बोला करें यार, थोड़ी सी साथ बोला करें ताकि बात ज़हन के अंदर बैठ जाए। हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की जामिया मस्जिद के अंदर बैठकर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और खुतबा इरशाद फरमाते हुए आप लोगों से सवाल करते हैं, या अय्युहन नास, ऐ लोगों मुझे अखबिरूनी, मुझे खबर दो, मन अशजाअन नास, लोगों में सबसे बड़ा दलेर कौन है? क्या पूछते हैं? ऐ लोगों मुझे बताओ, लोगों में सबसे बड़ा दलेर कौन है, बहादुर तरीन शख्स कौन है? तो लोग अर्ज करते हैं, लोग जवाब देते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, आप ही सबसे बहादुर तरीन शख्स हैं। तो आपने फरमाया, जहाँ तक मेरा मामला है, मेरी इसमें इतनी हकीकत है कि जब किसी दुश्मन के साथ मेरा मुकाबला होता है, जब भी मैं किसी दुश्मन के सामने मैदान में उतरा हूँ, तो मैंने उसका हिसाब बराबर कर दिया है। लेकिन मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, बहादुर तरीन शख्स कौन है? लोगों ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, हमारी नजर में तो सबसे बहादुर तरीन शख्स आप ही हैं, लेकिन अब आपने ये इरशाद फरमाया है, तो अब आप ही बता दें कि सबसे बहादुर शख्स कौन है। जरा तवज्जो से मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अमीरुल मोमिनीन कूफा की जामिया मस्जिद के अंदर मिंबर पर बैठ के ये ऐलान कर रहे हैं, अशा अन्नासा अबा बकरिन, ऐ लोगों सुन लो, लोगों के अंदर जो सबसे बहादुर तरीन शख्स है वो अबू बकर सिद्दीक की जात है।
ये कौन बयान कर रहा है? हजरत अली मुर्तजा, जिनकी मोहब्बत की आड़ में सहाबा कराम से दुश्मनियां पाली जाती हैं, वो बयान कर रहे हैं कि लोगों के अंदर सबसे बहादुर तरीन शख्स जो हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। हजरत अबू बकर और हजरत अली के दरमियान किस कदर मोहब्बत थी, आप इस रवायत से भी अंदाजा लगा सकते हैं। कैस बिन अबी हाज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या कर रहे थे? हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा को देख के मुस्कुरा रहे थे। तो हजरत अली ने पूछा कि ए अबू बकर, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, ला यजूजु अहदुस सिराता इल्ला मन कतब लहू अली इब्न अबी तालिब अल जवाजा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पुल सरात पर से सिर्फ वही गुजर सकेगा जिसको अली वहां से गुजरने का परवाना देगा। आसान अल्फाज के अंदर सुन लें कि जिसको अली वहां से गुजरने का टिकट देगा। तो इस पर सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा आप भी मुस्कुराने लग गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो हजरत मौला कायनात फरमाने लगे, ऐ अबू बकर, आपको भी खुशखबरी हो, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया था, ऐ अली, पुल सरात से गुजरने का परवाना सिर्फ उसी को देना जिसके दिल के अंदर मेरे अबू बकर की मोहब्बत मौजूद होगी। ओ मौलाए कायनात की मोहब्बत की आड़ में सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करने वालों, अपनी जुबान दराज करने वालों, जरा तवज्जो तो करो। जब कल क़यामत का दिन होगा, पुल सरात से मौला अली परवाने तकसीम कर रहे होंगे, तो मोहब्बत के दावे तो बड़े करते हो, लेकिन अगर वहां से मौला अली ने मुंह फेर दिए तो फिर किधर जाओ? जब जन्नत का परवाना ही ना मिला तो किस जन्नत के अंदर जाओगे? हज़रात